दिसंबर को गांव अलावदा खेड़ी में भील समाज के पिता पुत्र के साथ एक आरोपी ने मारपीट की थी, जिसमें उपचार के दौरान पुत्र की मृत्यु हो गई। जिसके विरोध में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जेएस अपनी मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर शव रखकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और सत्ताधारी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मिली जानकारी के अनुसार अलावदा खेड़ी निवासी पारूलाल और सुमन भील के साथ आरोपी द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें घायल हुए पिता पुत्र का इलाज चल रहा था। वहीं उपचार के दौरान सुमन भील की मौत हो गई। विभिन्न संगठन और परिवार के लोगों ने गांधी चौराहे पर सुमन का शव रखकर आरोप के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर कड़ा प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और उनकी जायज मांगों को मानकर उन्हें समझाइश दी। तब जाकर प्रदर्शनकारियों ने शव वहां से उठाया। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए शहजाद मेव की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुमन भील के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इनका पालन पोषण कौन करेगा? इसके पिताजी भी सीरियस है सर। अभी इसके पिताजी को पता चलेगा तो वो भी ऐसी आगे कल आने की कंडीशन है उनकी, वो भी उनका ही सभी जगह खड़े मत होना। प्रदान किया जाए और मृतक परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुभन भील की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जेएस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी 302 से लगाकर एट्रोसिटी एक्ट तक एफआईआर हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान एट्रोसिटी एक्ट के 302 में जो मुकदमा बनता है, जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है, वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। तो आपका क्या शुभ नाम? प्रिंस सूर्यवंशी, क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी मंदसौर। इलाज के दौरान मौत हुई है, बॉडी को शव पर रखकर कुछ प्रदर्शन किया है, क्या मांगी थी और आप यहाँ पहुँचे हैं सर? ये समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति अत्याचार का मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है। और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए। मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। कोई आर्थिक सहायता वगैरह की कोई? आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000-25,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 ये तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करूँ। तो क्या जो प्रदर्शनकारी वो मान गए आपकी बातों में? प्रदर्शनकारी में ज़्यादातर मान गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि पहले मकान तोड़ो, तो मकान तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरणों में मीडिया ने भी देखा होगा कि वो छानबीन करने के बाद ही हम हाथ लगाते हैं, उसमें पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जाँच करनी पड़ती है। तो वो आपस में ये लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से मान जाएंगे ज़्यादातर लोग। उसमें एक दो पिता पुत्र घायल हुए थे, इलाज के दौरान पुत्र की मौत हुई है, क्या पूरा मामला, किस अपराधी का क्या स्थिति है? देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलावदा खेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील
जो पुत्र हैं उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसीली बाई जी की शिकायत पर हमने FIR रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राणघातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था तथा जो जिस हथियार से जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने। इसमें अग्नि विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें? इसमें जो प्रथम कंप्लेनेंट के द्वारा जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें एक ही आरोपी है और आरोपी राउंड अप है, आरोपी जेल दाखिल है। और भी बढ़ने की संभावना है क्या? जैसी विवेचना होगी हम आरोपी जिस तरह साक्ष्य के हिसाब से जो भी आरोपी बनेगा उसको आरोपी बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी कुछ मांग कर रहे हैं सर, उसके लिए कुछ क्या कहा? अभी यहाँ पे कुछ परिवारजन और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हैं गांधी चौराहे पे, जिनके द्वारा डिमांड रखी गई। कुछ उनके 3-4 बिंदुओं की डिमांड थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा उनको आके उचित जो क्षेत्राधिकार के आश्वासन हैं वो दिए गए हैं और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है।